हेलो दोस्तों। कल हमने हिंदी में जैसे कि बात की थी वर्णमाला की। वर्णमाला में कल हमने स्वरों को देखा था, तो आज उसी के आगे हम व्यंजन देखेंगे। तो आज बात करेंगे हम वर्णमाला की। कल जो बात कर रहे थे उसी का दूसरा पार्ट है कि वर्णमाला। वर्णमाला वर्णमाला हमने बताया था कल कि वर्णमाला जो होता है वो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि वर्णमाला में टोटल वर्ग कितने होते हैं। 52 होते हैं। और पूछा जाएगा उच्चारण के आधार पर वर्णमाला में कितने वर्ग होते हैं, तो हम बताएंगे उच्चारण के आधार पर 45 वर्ड होंगे। 45 वर्ड उच्चारण के आधार पर होते हैं। तो कल देखा थे इनका वर्ण है, ये टोटल उनको देखेंगे। नंबर 1 स्वर। स्वर 11 होते हैं। नंबर 2 इसका व्यंजन 33 होते हैं। नंबर तीसरा अयोग्य। अयोग्य जो होते हैं 2 होते हैं। उत्क्षिप्त उत्क्षिप्त जो होते हैं वो 2 होते हैं। बात करेंगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। कल जैसा कि हम स्वर की बात कर चुके थे, स्वर को हम देख लेंगे। स्वर किसे कहते हैं? स्वर वो होते हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, वो स्वर कहलाते हैं। हमने पढ़ा था 11 प्रकार के, 11 होते हैं, उनके प्रकार देखे थे। आज हम बात करेंगे व्यंजन की। अयोग्य देख लेंगे। अयोग्य होता है अन और आहा। उच्छित व्यंजन जो होते हैं डा और ढा होते हैं। और संयुक्त व्यंजन, कल संयुक्त व्यंजन देख लिए थे, एक बार फिर से देख लेते हैं। संयुक्त व्यंजन जो होते हैं वो 4 होते हैं। छा छत्री, त्रा त्रिशूल, ज्ञा ज्ञानी और एक श्रा। ठीक। छा छत्री ये मिलके बना होता है का और शा से। त्रा त्रिशूल मिलके बना होता है ता आदि ता और प्लस रा से। ज्ञा ज्ञानी बना होता है जा और या से। तथा श्रा बना होता है शा और र से। तो आज हम बात करेंगे व्यंजनों की। तो देखेंगे व्यंजन हम देखेंगे व्यंजनों को। हम व्यंजनों को देखने से पहले हमने कल पढ़े थे वर्णों के उच्चारण स्थान, कहां से कौन बोला जाता, कंठ, तालु, मूर्धा जो देखे थे। आज उनको हम देखेंगे। पहले हम उनको देखेंगे। जैसे का वर्ग होता है, खा वर्ग, का वर्ग होता है, चा वर्ग होता है, टा वर्ग होता है, ता वर्ग होता है, एक होता है पा वर्ग होता है। का वर्ग जो होता है का, खा, गा, घा और अड़ा होता है। का, खा, घा, घा, अड़ा होता है। और जो चा वर्ग होता है चा, छा, जा, झा तथा अड़ा होता है। चा, छा, जा, झा, अड़ा होता है। टा वर्ग देखेंगे। टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। ठीक है। अब इसके बाद ता वर्ग देखेंगे। ता, था, दा, धा, ना। अब पा वर्ग देखेंगे। पा, फा, बा, भा और मा। ठीक है। अब इनका उच्चारण विस्तार देखेंगे। का वर्ग जो है वो कंठ से है। चा वर्ग जो है तालु से है। टा वर्ग जो है वो मूर्धा से है। और ता वर्ग जो है दंड से है।
पा वर्ग जो है ओष्ठ से। ठीक, अब बात करेंगे कुछ वर्ड तो ये है कि अब बचे हुए शेष वर्ग जैसे कि आ, और सभी विसर्ग। ठीक, हाँ और सभी विषय। आ, का, खा, गा, घा, अड़ा, आ विसर्ग और हा इसमें का वर्ग में आएंगे। और कंठ, ये कंठ से बोलेंगे, उच्चारण स्थान इसका क्या है? कंठ। चा, छा, जा, झा, आ। इसके अलावा क्या है? ई, या और शा। ठीक, अब इसके बाद ये तालुब हो गए, तालु हो गए। अब मूर्धा, मूर्धा में क्या होगा? रा, रा, राशि ऋषि रा और शा। ठीक, अब दंतक की बात करेंगे। ता, था, दा, धा, ना। इसमें क्या होगा? ला और सा और जा, नुक्ता। ठीक, इसके बाद ओष्ठ में पा वर्ग होगा। पा पतंग, था फल, बा बकरी, भा भट्टी, माँ मछली। और इसके बाद अब बचा क्या? ओष्ठ से उ, उ। ठीक, अब बात करेंगे व्यंजनों की। उच्चारण स्थान ये आपका काम देंगे व्यंजनों को सॉल्व करने में। ठीक है, उसके बाद इनको हटा देते हैं। जो व्यंजन हम देख रहे थे इधर, व्यंजन, व्यंजन हमने बोला था ये 33 होते हैं। व्यंजनों को हम हल बोलते हैं। व्यंजन वो होते हैं जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते हैं, स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते हैं, नहीं बोले जाते हैं, जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते हैं, जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते हैं वो व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात ये भी कह सकते हैं इसको, अर्थात जो स्वरों की सहायता से, जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उनको क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। अब इनका वर्गीकरण देखेंगे। हम देखेंगे नंबर 1 प्राणत्व के आधार पर, इनका वर्गीकरण देखेंगे। नंबर 1 प्राणत्व के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर दो होते हैं, एक अल्प प्राण, एक होते हैं महाप्राण। तो हमने कल बताया था आपको कि पहला वर्ग ये, दूसरा होता है, ये तीसरा होता है, ये चौथा होता है, ये पांचवा होता है। ठीक, अब हमने स्वरों को भी पढ़ा था। इसमें अब फिर से अल्प प्राण, अल्प प्राण कितने होते हैं? टोटल अल्प प्राण 31 होते हैं। महाप्राण कितने होते हैं? टोटल जो होते हैं वो 15 होते हैं। ठीक, अब अल्प प्राण में कौन कौन से आएंगे? अल्प प्राण में देखिए, अल्प प्राण में फर्स्ट +3 +5 ये आएगा, ये आएगा तथा ये आएगा। ठीक, 3 आएंगे तथा इसमें प्लस प्लस सभी स्वर आएंगे, सभी स्वर आएंगे, सभी स्वर कितने टोटल होते हैं? 11 होते हैं। ठीक, सभी स्वर आएंगे तथा और इसमें क्या आएगा? या, रा, ला, वा, या, रा, ला, वा, 4 ये आएंगे तथा एक जो आएगा तो एक ही आएगा। तो देख लो अब 31 हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? 1 2 3 4 5, प्रत्येक वर्ग में 5, 5 5 10 5 15, 15 11, 15 और 11 प्लस 2 2 4 प्लस 4 प्लस 1, 5 15 5 20, 20 और 11 31, टोटल हो गया 31। ठीक, अब इसके बाद अब देखेंगे हम महाप्राण। महाप्राण में
एक, तीन, पांच तो अल्प प्राण हो गए, जो जो शेष बचे हैं वो पूरे महाप्राण होंगे। तो अब बचा क्या क्या, दूसरा वर्ग बचा और चौथा वर्ग बचा। और सा सा हा, और धा, सा और धा होता है। अब इसमें देखो 15 हुए, 5 5 10, 10 2 12, 2 14, 1 15, टोटल हो गए अल्प प्राण और महाप्राण। अब हमने प्राणत के आधार पर देख लिए, अब दूसरा देखेंगे इसी में। स्वर तंत्रियों के आधार पर, स्वर तंत्रियों के आधार पर, स्वर तंत्रियों के आधार पर, स्वर तंत्रियों के आधार पर ये भी दो होते हैं। कौन कौन होंगे, घोष अर्थात इसी को ही सघोष कहते हैं, दूसरा अघोष, दूसरा क्या होता है, अघोष। ठीक, सघोष और एक होता है अघोष। सघोष की बात करेंगे और अघोष की बात करेंगे। सघोष कितने होते हैं, टोटल 31 होते हैं। सघोष कितने होते हैं, 31 होते हैं, तथा घोष जो होते हैं वो 13 होते हैं। ठीक, सघोष की बात करेंगे तो हमने बताया था पहला वर्ग, इससे भली बात आप परिचित होंगे। तो जो घोष जो होंगे वो तीन, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग और पांचवा वर्ग, तीन ये होंगे। तथा और क्या होगा, सभी स्वर होंगे, सभी और सभी स्वर होंगे, सभी स्वर होंगे, सेम चीजें रहेंगी, सभी स्वर होंगे। तथा या, रा, ला और वा, और इसमें हा और हो जाएगा, उसमें हा नहीं था, इसमें हा याद रखना है। इसमें और घोष में और अल्प अल्प प्राण में इतना फर्क है, केवल सेम चीजें होंगी, इसमें केवल हा आ जाता है, इसमें हा आ जाएगा। और उधर जो ये डा डा जो इधर डा था ये इससे हट जाता है, इससे ये हट जाएगा और ये हो जाएगा। अब बचे तीन तो इधर हो गए, शेष क्यों बचे, दो बचे, तो पहला वर्ग और दूसरा वर्ग ये हो जाएगा। और इसमें शा, शा और श, ये तीन हो जाएंगे। ठीक है, घोष अघोष हो गया। ठीक, इसके बाद कुछ और बचते हैं, उनको भी देख लेंगे, और कुछ और बचते हैं उनको भी देख लेंगे। कौन कौन बचते हैं, हम देखेंगे वर्गीय व्यंजन। नंबर 1 देखेंगे वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन, वर्गीय व्यंजन, वर्गीय मतलब आप लोग जानते होंगे मैथ में, वर्ग, वर्ग यानी वर्गीय व्यंजन याद रखना 25। वर्गीय व्यंजन कितने होते हैं, 25 होते हैं। 16 इसमें होते हैं जो वो स्पर्शी व्यंजन होते हैं, 4 जो होते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन होते हैं, स्पर्श संघर्षी व्यंजन होते हैं। 5 जो होते हैं नासिक व्यंजन होते हैं, नासिक नासिक व्यंजन होते हैं। स्पर्शी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन तथा नासिक व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन 16, स्पर्शी व्यंजन 16 कौन से, नासिक व्यंजन कौन से होंगे, स्पर्शी व्यंजन 16। इसमें देखिए स्पर्शी व्यंजन जो होंगे स्पर्शी व्यंजन जो होंगे वो 1 2 3 4। स्पर्शी व्यंजन जो होंगे पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग और चौथा वर्ग होगा। ठीक, चार वर्गों के जो वर्ड हैं वो स्पर्शी व्यंजन होंगे। यहां से लिखे देने का, चा वर्ग, ता वर्ग, ता वर्ग, खा, गा, घा, छा, जा और झा,
था, धा उधा, था उधा उधा। ठीक। स्पर्शी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। एक चीज याद रखना, तो इसमें देखा है, देखना, और इसमें पा, फा, बा और भा, इसमें कोई गलती बताएगा? ये वर्ग नहीं होता है, हमने क्या बताया, 25 होते हैं, 16 होते हैं स्पर्शी व्यंजन। तो 1 2 3 4, 4 बाई 4 का कॉलम ये बना है, 4 चौको 16 हो जाएगा। ठीक है। अब स्पर्शी व्यंजन देखेंगे, स्पर्शी व्यंजन चा, चा वर्ग, चा, छा, जा और झा, 4 ये होते हैं स्पर्शी व्यंजन। तो क्या नासिक व्यंजन देखेंगे, नासिक व्यंजन जो 5वां वर्ग है, 5वां वर्ग है, 5वां कॉलम जो है ऊपर से 1 2 3 4 5, 5 वर्ग जो होंगे, डा, ढा, ढा, ना और मा, ये 5 होंगे। अगर यहीं पर पूछ दिया जाए आपसे नासिक वर्ण, नासिक वर्ण, नासिक वर्ण कितने होते हैं, नासिक वर्ण पूछ दिया जाए आपसे कितने होते हैं, नासिक वर्ण कितने होते हैं, तो हम बताएंगे 06 होते हैं। नासिक वर्ण कितने होते हैं, 06 होते हैं। अड़ा, 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 ना, मा और आ, अंक अंक, ये हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा। इसके अतिरिक्त भी हैं कुछ, उनको भी देखेंगे। जैसे कि एक रा होता है, पेपर में डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि रा, रा जो है एक प्रकंपित व लुंठित व्यंजन होता है। रा जो है वो प्रकंपित, प्रकंपित व लुंठित व्यंजन होता है। लुंठित व्यंजन होता है, प्रकंपित व लुंठित व्यंजन होता है, प्रकंपित व लुंठित व्यंजन होता है। ला जो होता है वो जो होता है वो पार्श्विक, पार्श्विक व्यंजन होता है, पार्श्विक व्यंजन होता है। ला जो होता है वो पार्श्विक व्यंजन होता है। उसके बाद हम बात करेंगे, इसके अभी बीच में हम बता चुके हैं जब अंतःप्राण और महाप्राण बताए थे, एक बार फिर से उनको रिपीट किए दे रहे हैं। अंत्यस्थ व्यंजन क्या होते हैं, अंत्यस्थ, अंत्यस्थ व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजन जो होते हैं वो या, रा, ला, वा, या, रा, ला, वा, ये जो होते हैं अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं। दूसरा देखेंगे एक जो हमने उधर बताया था, जो ऊष्म व्यंजन बताए थे, उसको भी देख लेते हैं। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं, शा, 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 ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। और हा भी होता है। हा को अगर अलग पूछ दिया जाए, हा क्या है, इसे काकल्य व्यंजन भी बोलते हैं, काकल्य, काकल्य व्यंजन भी बोलते हैं। हा अगर पूछ दिया जाए तो इसे काकल्य व्यंजन भी कहते हैं। तो आपका व्यंजन जो टॉपिक है वर्णमाला का वो समाप्त हो गया है। वर्णमाला पूरी कंप्लीट हो गई। स्वर व्यंजन, इनके वर्गीकरण आप देखेंगे, पेपर देखिएगा। अगर क्वेश्चन डायरेक्ट जो मैंने बताया वहीं से डायरेक्ट ना बने तो बताना आप। तो आई होप आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर और सब्सक्राइब करें। ये हिंदी क्यूक रिवीजन है आपका, 10 से 12 मिनट में, 20 मिनट में आपका पूरा वर्णमाला खत्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।